तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 71 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। और चैनल पर नए और बेल वाला है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था की साउदर्न लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है की तुम्हारे पॉइजन सेट का टारगेट 3000 स्कॉर्पियन गेट है और मेरा टारगेट वो हॉल ऑफ सोल का मेंबर है, इसलिए हमें फिर कोऑपरेट ही करना होगा। और जहाँ तक बात है तुम्हारे फाइटर बनने की, तो अगर मुझे तुम पर ट्रस्ट ना होता तो मैं यहाँ पर आता ही ना। और अब साउजन की ये बात को सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर एक सुक्का सांस लेती है और वो कहती है कि अगर ये बात है तो हम 3000 स्कॉर्पियन गेट पर कल अटैक कर देंगे। और मेरे पॉइजन सेट ने इन सभी के लिए बहुत दिनों से प्रिपरेशन की है। और अब साउजन भी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन 10,000 स्कॉर्पियन गेट के उस एंसेस्टर की स्ट्रेंथ आकी है कितनी, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि वो ओल्ड फेलो दोजोंग लेवल के 3 स्टार पर है और उसका नाम CPN है और वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस पर्सन है। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस ओल्ड फेलो से डर रही थी। और अब इधर क्वीन मेडुसा बहुत ही अक्रू अंदाज में कहती है कि क्या सच में उस बुड्ढे का नाम CPN है। और अब क्वीन मेडुसा की ये बात को सुनकर के साउजन और लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होकर कहती है क्या तुम उस ओल्ड फेलो को जानती हो, जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं उसको तब से जानती हूँ जब मैं ट्राइब लीडर बना था और तब के वक्त वो दोवंग लेवल का एक्सपर्ट था और तब के टाइम मुझे उससे कई बार फाइट हुई थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो बुढ़ा अब तक मरा नहीं। और अब तो वो दोजंग लेवल पर भी पहुंच गया। और तब के टाइम आइस एम्पर से भी उस बुड्ढे की फाइट हुई थी, लेकिन आइस एम्पर उस बुड्ढे से हार गया था। और जब इंपेरियल फैमिली की जयसिंग त्यान से उस बुड्ढे की फाइट हुई थी तो जयसिंग त्यान उस फाइट में जीत गया था। लेकिन अगर अब जयसिंग त्यान को जब ये पता चलेगा वो बुड्ढा जिसको भी कभी उसने हराया था वो अब दोजोंग लेवल का एंसेस्टर बन चुका है और वो खुद अभी तक दोहुआंग लेवल पर है। और जब जयसिंग त्यान को इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा तो जयसिंग त्यान डर के मारे बिस्तर से भी नहीं निकलेगा। और क्वीन मेडुसा की ये सारी बातें को सुनकर के साउयन काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि मुझे नहीं था पता कि ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट का CPN यान अलायंस के एल्डर्स का पुराना दुश्मन भी है। और अभी लिटिल डॉक्टर साउयन से कहती है कि बस एक बार हम इस CPN को किल कर दे तो 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बाकी के एक्सपर्ट्स खुद ही हार मान जाएंगे और उन सभी को मेरे पॉइजन सेट के एक्सपर्ट्स भी संभाल लेंगे। और देखा जाए तो अभी के लिए उस हॉल ऑफ सोल के मेंबर को मिलाकर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के पास 2 दोजोंग लेवल के एंसेस्टर है जिनको मैं और क्वीन मेडुसा संभाल लेंगे। मगर साउयन तुम्हारे पास भी तो बहुत सारे स्किल्स है जिनसे तुम किसी भी दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को किल कर सकते हो और तुम्हारी इन्हीं स्किल्स की वजह से हमारी जीतने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब साउयन ये सब कुछ सुनकर के कहता है कि तो फिर कल ही हम यहाँ पर से निकलेंगे, जरा मैं भी तो देखो आखिरी CPN में दम कितने हैं जिसने हमारे जामा एम्पायर की एक्सपर्ट्स को किसी टाइम पर हराया था। और कल के बैटल में वो हॉल ऑफ सोल का मेंबर मेरे इस ट्रिप का इम्पोर्टेंट और मेन टारगेट वही है। और अब अगले दिन पॉइजन सेट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज का घेराव कर लेते हैं और इसको कम्प्लीटली सील कर देते हैं। और फिर इस वजह से 10,000 स्कॉर्पियन गेट और पॉइजन सेट के एक्सपर्ट्स में डेली के फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दोनों तरफ के बहुत सारे एक्सपर्ट्स डेली के मारे जाते हैं। और अब ये फाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन सेट के टॉप एक्सपर्ट्स को अपने साथ लिए स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज के करीब अपने पॉइजन सेट के लगाई हुई एक टेंट में अपेयर हो जाती है। और अभी के लिए ये कैंप साइट 3000 स्कॉर्पियन गेट के हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर भी नहीं थे। और अभी के लिए साउयन, क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया भी लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ ही थे। और अभी साउयन और क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल जिया को छोड़ के अपने अपेयरेंस को चेंज कर लिया हुआ था, क्योंकि पिछली बार के बैटल में साउयन और क्वीन मेडुसा पॉइजन सेट से फाइट की थी, उसमें सभी के पॉइजन सेट के एक्सपर्ट्स इन दोनों को पहचानते थे। इसलिए कोई पंगा खड़ा ना हो तो साउयन और क्वीन मेडुसा ने किसी मिस्टीरियस बीस्ट की स्किन का यूज करके अपने अपेयरेंस ही चेंज कर ली। और अभी के लिए साउयन और क्वीन मेडुसा की शक्ल भी बदल चुकी थी। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा अपने ओरा को दोहुआंग लेवल पर सप्रेस करके रखा हुआ था। और अब ये सारे लोग टेंट में इकट्ठा हो गए थे। और अब एक एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर से ग्रीट करके पूछता है कि सेट लीडर ये 2 बंदे आखिर है कौन। और लिटिल फेरी डॉक्टर ने रास्ते में आते हुए इस बंदे के बारे में जिसने अभी ग्रीट किया था और लिटिल फेरी डॉक्टर से क्वेश्चन किया था इसके बारे में और पॉइजन सेट के इंटरनल इश्यू के बारे में साउयन को बताया था कि पॉइजन सेट बहुत सारे फैक्शंस के मिक्सर से बना हुआ था और ये ओल्ड मैन दोहुआंग लेवल के पिक के एक्सपर्ट है और ये सेंटीपाइन से स्काई मेंशन का लीडर भी था और इसका नाम हुआ है। और तब के टाइम इसने पॉइजन सेट के आगे सरेंडर कर दिया था। और अब ये हुआ पॉइजन सेट की टॉप की एल्डर्स की सीट को भी होल्ड करता है। और लिटिल फेरी डॉक्टर ने साउयन को यही बताया था कि जब जुइन एम्पायर जमा एम्पायर के वार से पीछे हटा था तो इस बंदे ने मुझे इस पर बहुत ज्यादा अफोज किया था। और अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स हुआ के क्वेश्चन पर साउयन और क्वीन मेडुसा की तरफ देखने लगते हैं और उन सभी की नजर लिटिल गर्ल जिया पर भी पड़ती है। और वो कहते हैं ये प्यारी सी छोटी सी लड़की इतने खतरनाक जगह पर और वो भी लिटिल फेरी डॉक्टर जैसी इतने खतरनाक औरत के साथ यहाँ पर कैसे आ गई। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर बताते हैं कि ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। क्यों तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जिस पर एल्डर हुआ कहता है कि नहीं
नहीं, लेकिन सेट लीडर आपको इन्हें परखना चाहिए, क्योंकि अब हम 10,000 स्कॉर्पियन गेट से बड़ी फाइट लड़ने वाले हैं। और अब हुयाओ के एक्सप्रेशन अचानक बदल जाते हैं जब वो देखता है कि उसके सामने इन तीनों लोगों की पावर लेवल दोहुआंग लेवल पर है, और अभी के लिए क्वीन मेडुसा अपने ओरा दोहुआंग लेवल पर सप्रेस करके रखी हुई थी, इसलिए क्वीन मेडुसा दोहुआंग लेवल की लग रही थी। और अब एल्डर हुयाओ फौरन लिटिल फेइडेटर से कहता है कि सेट लीडर ये 3 दोहुआंग लेवल के एक्सपर्ट्स इस बड़ी बैटल के लिए काफी नहीं होंगे, और सेट लीडर अगर आप फ्यूचर में चेंज करे तो हमें लाजिम बताएगा। और अब लिटिल फेइडेटर कहती है जिसको मैं अपने साथ लेकर आई हूँ उस पर मुझे पूरा यकीन है। और अब साउयन इस हुयाओ को देख करके सोचता है कि यार मुझे लिटिल फेइडेटर को बताना चाहिए, पॉइजन सेट है तो स्ट्रॉन्ग, मगर पॉइजन सेट अंदर से उतना ही ज्यादा अनस्टेबल है, और ये अनस्टेबिलिटी की वजह ये एल्डर हुया है जो इवन की पॉइजन सेट की लीडर लिटिल फेइडेटर की फैसले पर भी डाउट करता है। और अब हुया और उसका ग्रुप टेंट में लिटिल फेइडेटर के सामने खड़े हो जाते हैं, और इधर साउयन, क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया उस टेंट में लिटिल फेइडेटर के साथ बैठ जाता है। और अब लिटिल फेइडेटर सभी के लोगों से अभी के सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पर सबसे पहले वही एल्डर हुया बताते हैं कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट ने अपने डिफेंसेस खत्म करके अपने एक्सपर्ट्स और लोगों को पीछे हटा लिया है, और आज की फाइट में हमने 2 दोआंग लेवल की एक्सपर्ट्स को खो दिए हैं। और लिटिल फेइडेटर ये सुनकर के काफी ज्यादा हैरान थी, और वो सोचती है कि यार ये हमारा पॉइजन से 10,000 स्कॉर्पियन गेट से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी हमारे तरफ इतना ज्यादा नुकसान क्यों हो रहा है। और अब ये सुनकर के एल्डर हुया सीधा कहता है कि सेट लीडर मुझे लगता है कि हमारे बीच में 10,000 स्कॉर्पियन गेट का कोई जासूस है। जो सुनकर के टेंट में बैठे सभी के लोग हैरान होकर एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं, जिस पर लिटिल फेइडेटर कहती है कि हमारे बीच कोई जासूस होता भी तो अब तक वो जरूर ही पकड़ा गया होता। और इधर साउयन की नजर सिर्फ हुया पर ही टिकी हुई थी, और साउयन का पूरा शक हुया पर ही था, क्योंकि जासूस की बात सबसे पहले उसी ने की थी, जबकि यहाँ अभी तक किसी को पता भी नहीं था। और अब साउयन सोचते हुए कहता है कि लगता है कि लिटिल फेइडेटर सेट लीडर बनने के बाद भी कोई अच्छा टाइम नहीं देखा होगा, और अब इस मीटिंग में थिएटर के बारे में कोई पता तो नहीं चलता। और इसी के साथ ये मीटिंग भी खत्म हो जाता है, और रात भी हो गई थी। और अभी के लिए पॉइजन सेट के एक्सपर्ट्स ने स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज को पूरी तरीके से सील करके रखा था, और 10,000 स्कॉर्पियन गेट के वो कैद करके रख दिया था। और इधर रात के अंधेरे में अचानक एक ब्लैक शैडो तेजी से एक टेंट से निकलकर फॉरेस्ट में चला जाता है, और ये इंसेक्ट पॉइजनस इंसेक्ट था, जो कि स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज में बहुत ही ज्यादा आम था। और वो पॉइजनस इंसेक्ट 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ जा रहा था, मगर इससे पहले वो पॉइजनस इंसेक्ट 10,000 स्कॉर्पियन गेट में एंटर हो पाता, मगर तभी वहाँ पर एक ब्लैक फिगर अपेयर होकर अपने दाउकी का यूज करके उस इंसेक्ट की गर्दन उखाड़ देता है। और ये ब्लैक फिगर और कोई नहीं बल्कि साउयन था, और उस इंसेक्ट के पेट में एक लेटर भी था जो कि जहर से सना हुआ था, जिसके बाद साउयन उस जहर से सना हुआ लेटर को बाहर निकाल लेता है। और फिर साउयन अपने हेवनली फ्लेम को यूज करके उस लेटर पर लगा हुआ पॉइजन को खत्म कर देता है, और उस लेटर को साउयन रीड करने लगता है। और उस लेटर में इतना लिखा हुआ था कि एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। और अब साउयन इस लेटर को रीड करके सोचने पड़ जाता है कि यार इसका मतलब पॉइजन सेट में जरूर कोई थिएटर है जो 10,000 स्कॉर्पियन गेट का छोड़ा हुआ जासूस है। और इस लेटर को देख करके ऐसा लगता है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट और उसके जासूस ने किसी बड़े हमले की तैयारी की हुई है, और शायद ये कभी भी पॉइजन सेट को इससे लार्ज ब्लो दे देंगे। और अब साउयन कहते हैं कि लिटिल फेइडेटर को ये बात अभी ही बतानी होगी, वरना ये न हो कि हालात पूरी तरीके से बाजी खा ले। और उसके साथ ही साउयन वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है। और अभी तकरीबन आधी रात का टाइम था, और पॉइजन सेट ने 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर अटैक भी कर दिया था, और ये अटैक चारों तरफ से था। और अभी के लिए 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लोग भी जगह जगह पर जंगलों में छुपे हुए थे। और अब वहाँ पर पॉइजन सेट के लोगों के बीच और 3,000 स्कॉर्पियन गेट के एक्सपर्ट्स के बीच इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। और अब इधर 3,000 स्कॉर्पियन गेट का एक ग्रुप पॉइजन सेट के एक ग्रुप पर अपने पॉइजन से हमला करता है, मगर तब भी साउयन वहाँ पर अवेयर होकर अपने फॉलन हार्ट फ्लेम को यूज करके उन सभी को जलाकर लाक कर देता है, और उन लोगों का पॉइजन भी उस फ्लेम से खत्म हो जाता है। और अब उस पॉइजन सेट के ग्रुप में से एक बूढ़ा लीडर कहता है वाकई में हमारे ये सेट लीडर का फ्रेंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो ग्रुप साउयन को थैंक्स कहकर फॉरेस्ट में लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अब साउयन एक स्माइल के साथ एक तरफ मूव करके किसी से कहता है कि बाकी जगहों पर आखिर चल क्या रहा है, जिसके बाद वहाँ पर स्पेस फट जाती है, और वहाँ पर क्वीन मेडुसा अपेयर हो जाती है। और अब क्वीन मेडुसा साउयन को बताती है कि जिस तरह पॉइजन सेट के एक्सपर्ट्स 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एक्सपर्ट्स से तेजी से फाइट कर रहे हैं, इसको देखते हुए लगता है कि पॉइजन सेट के लोग बहुत जल्द 10,000 स्कॉर्पियन गेट तक पहुँच जाएंगे। जो सुनकर के साउयन भी एक स्माइल करता है, मगर फिर क्वीन मेडुसा बताती है कि अभी के लिए 10,000 स्कॉर्पियन गेट के इलाइट एक्सपर्ट्स हाइट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बस एक बार पॉइजन सेट के एक्सपर्ट्स 10,000 स्कॉर्पियन गेट के पास पहुंच जाए तो तब के टाइम हमें 10,000 स्कॉर्पियन गेट के इलाइट एक्सपर्ट्स भी नहीं रोक पाएंगे। और अब साउयन ये सब कुछ सुनकर के हंसते हुए क्वीन मेडुसा से कहते हैं तुम्हें अभी अपना और अभी के लिए सप्रेस करके रखना होगा, क्योंकि अभी तक वो हॉल ऑफ सोल का मेंबर और सीपीएन इस बैटल में अपेयर नहीं हुई है। मतलब अभी के लिए असली बैटल होना बाकी है, और तब तक तुम खुद को हाइड कर लो और तुम किसी क्रिशियर मूवमेंट पर ही अपेयर होना। जिस पर क्वीन मेडुसा भी कहती
कहती है कि ठीक है। और अब साउयन इधर उधर देख करके कहता है कि अब ये लिटिल गर्ल जिया कहाँ गई, जिस पर क्वीन मेडुसा अपना सर पकड़ के साउयन को बताती है कि लिटिल गर्ल जिया पॉइजन सेट के एक ग्रुप को लीड करके 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ बढ़ रही है। और वो जितनी स्पीड से जा रही है लगता है कि लिटिल फेई डॉक्टर की ग्रुप से पहले ही वो पहुंच जाएगी। और अब साउयन ये सब कुछ सुनकर ये क्वीन मेडुसा से कहते हैं कि हमें भी वक्त रहते वहाँ पर पहुंचना चाहिए। जिसके बाद साउयन अपने विंग को बाहर निकाल कर 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ उड़ने लगता है। और अभी क्वीन मेडुसा भी अपने दाव की विंग को यूज करके साउयन को फॉलो करने लगता है। और अब साउयन और क्वीन मेडुसा अपने सामने एक माउंटेन पीक को देखते हैं जहाँ पर एक्चुअल में 10,000 स्कॉर्पियन गेट सेचुरेटेड था। और अभी के लिए वहाँ पर बैटल की वजह से उस माउंटेन पीक पर बहुत सारे ओरा की वजह से बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बन चुके थे। और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने आसमान को कुल्हाड़ी से चीर के रख दिया हो। और अभी के लिए वहाँ पर पॉइजन सेट के एक्सपर्ट्स नंबर्स में 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एक्सपर्ट्स से ज्यादा थे। और अब उसके साथ ही वहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर अपीयर होकर उस 10,000 स्कॉर्पियन गेट के ऊपर आसमान में उस पॉइजनस फॉग की तरफ देख करके कहती है कि सी सैन, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे पॉइजन क्लाउड फॉर्मेशन तुम्हें हमारे पॉइजन सेट की अटैक से बचा पाएगी? जिसके बाद उस पॉइजनस क्लाउड में से किसी की हंसने की आवाज आती है और वो कहता है कि पॉइजन सेट वाकई में एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन है और मैंने पॉइजन सेट के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो आखिर में सच ही निकला। और जैसे ही वहाँ पर से वो पॉइजनस फॉग खत्म होती है तो वहाँ पर हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखते हैं जो कि पॉइजन सेट के एक्सपर्ट्स से कम पावरफुल नहीं थे। और अब उन लोगों को देख करके साउयन कहता है कि अब आज की ये बड़ी बैटल बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाली है। और वो 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लीडर का नाम सीसेन था जो कि वो एक मिडिल एज पर्सन था और वो खुद एक दोवांग लेवल के पिक का एक्सपर्ट था। और अभी के लिए उसके साथ भी कुछ दोवांग लेवल के और दोवांग लेवल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे। और अब इनकी ये लाइनअप तो काफी ज्यादा फ्राइटनिंग थी। मगर लिटिल फेई डॉक्टर इन सभी को देख करके बड़े सुकून से सीसेन से कहती है कि अपने वो बुढ़े एंसेस्टर सीपीएन को बाहर निकालो, वो कहाँ पर छुपकर बैठा हुआ है। अगर वो आज बाहर नहीं आई तो तुम्हारे ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट मेरे पॉइजन सेट के हाथों खत्म हो जाएगा। और अब ये सुनकर के सीसेन हंसते हुए लिटिल फेई डॉक्टर से कहते हैं कि ये स्काई पॉइजनस वुमेन, हमारा 10,000 स्कॉर्पियन गेट दूसरी फ्रैक्शंस की तरह नहीं है जिनको कि तुमने इजीली खत्म कर दिया। और सीसेन लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगता कि तुम इस फाइट में मारी भी जा सकती हो। और बात रही हमारे एंसेस्टर सीपीएन की तो वो हमारे चुइन एम्पायर की जाने माने एक्सपर्ट्स है और तुम जैसी यंग जनरेशन की लड़की भला इतनी आसानी से उसे चैलेंज कैसे कर सकती है। जो सुनकर के लिटिल फेई डॉक्टर अपने एक हाथ के इशारे से दाव की पिलर को बनाकर सीसेन और बाकी के एक्सपर्ट्स पर अटैक कर देते हैं। मगर सीसेन के बाकी के 6 से 7 दोवांग लेवल के एक्सपर्ट्स वो सभी के एक्सपर्ट्स अपनी सारी दाव की सीसेन के बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर सीसेन भी आगे से एक दाव की पिलर से काउंटर अटैक कर देता है जो कि लिटिल फेई डॉक्टर की अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो देखकर के लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि अच्छा, तुमने मेरे इस अटैक को रोक तो लिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों ने मेरे इस अटैक को रोकने के लिए काफी एफर्ट भी की होगी। और इधर सीसेन इतने सारे एक्सपर्ट्स की दाव की को अपने बॉडी में रिसीव कर लेने के बाद सीसेन की नसें भी फूल गई थी और उनमें से उसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। और अगर इसने कई बार ऐसा किया तो वो मारे भी जा सकते थे क्योंकि उसके पास 3 मुलान वैली एलर की तरह कोई स्पेशल की मेथड तो नहीं था जिससे कि वो अपने स्ट्रेंथ को मर्ज कर पाए। और तो और लिटिल फेई डॉक्टर ने भी उसे कह दिया था अगर आज यहाँ पर सीपीएन अपीयर नहीं हुआ तो उसका ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट खत्म कर दिया जाएगा। और अब लिटिल फेई डॉक्टर एक फॉर्मेशन का यूज करके सीसेन के ग्रुप पर हर तरफ से लाइट रेज से अटैक कर देती है। और ये फॉर्मेशन 1000 मिस्टीरियस पॉइजनस फॉर्मेशन थी। और इस लाइट रेज को देख करके सीसेन भी बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि इस लाइट रेज में जो एनर्जी थी जो कि किसी भी दोजोंग लेवल के इनिशियल स्टेज की एंसेस्टर को किल करने के लिए काफी थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन अपीयर होकर लिटिल फेई डॉक्टर की इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो ओल्ड मैन सभी के सामने अपीयर होकर कहता है तो कैसे है आप लोग, जिस पर साउयन आकर कहता है कि बहुत बुरे हैं हम लोग। और वो कहता है कि जाकर के जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देख ही लियो तो वीडियो को जरूर से ही लाइक कर देना है। और कैसे है आप लोग उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।